राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पेपर लीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की एंट्री से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार में खलबली मच गई है। मंगलवार रात तक चली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्रियों के साथ इस मुद्दे को लेकर के अलग से चर्चा भी की। इस दौरान कई मंत्रियों ने ईडी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर जवाबी आरोप लगाकर हमले करने का सुझाव भी दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह चर्चा हुई कि आगामी दिनों में ईडी की कार्रवाई के मामले ज्यादा आगे बढ़ते हैं और मौजूदा केस में कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायक और नेताओं तक ईडी हाथ डालती है तो इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जोरदार धरना और प्रदर्शन के साथ साथ आंदोलन भी करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर फैसला छोड़ा गया है। वहीं बैठक में महंगाई राहत कैंपों को लेकर के भी मंत्रियों से सुझाव लिए गए हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलग अलग मंत्रियों से विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर के सुझाव और फीडबैक लिए हैं। प्रभारी रंधावा के साथ हुई मंत्रियों की बैठक के कारण कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक के बाद बीती रात 10 बजे सचिवालय में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग भी रद्द कर दी गई और एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया। बैठक में सचिन पायलट के मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। रंधावा ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की सुनवाई करने को भी कहा गया है। रंधावा ने सभी मंत्रियों को एकजुट होने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि अब एकजुट होकर चुनावी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। प्रदेश कांग्रेस सरकार का कामकाज अच्छा है और योजनाएं भी अच्छी हैं। जनता सरकार के कामकाज से खुश है, इसीलिए इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। गुटबाजी नहीं करने और एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलने की भी सख्त हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक मामले में लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई और ईडी की पूछताछ जारी है। प्राथमिक जांच में आरोपियों से जुड़े कुछ नए लोगों की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी पड़ताल की जा रही है। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के और ज्यादा जवान अब शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि जांच के दायरे को बढ़ाकर ठिकानों की संख्या 28 से 35 तक भी पहुंच सकती है। बीते बुधवार को आरपीएससी के कुछ और सदस्यों और कुछ नेताओं से ईडी के अफसर पूछताछ कर सकते हैं। ईडी को शक है कि आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटोरा इतने बड़े घोटाले को अकेले ही अंजाम नहीं दे सकता है। उसके पास कुछ और भी स्टाफ और सदस्य मिले हो सकते हैं। बुधवार को ईडी की टीम जयपुर में कुछ नेताओं और उनके परिजनों से पूछताछ कर सकती है। जयपुर में 4 ठिकानों पर सर्च भी की गई। ईडी को अब तक की जांच में यह पता चला है कि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। साल 2021-22 में अलग अलग जिलों में 5 जगह जमीन खरीदने की भी जानकारी सामने आई है। बाबूलाल और उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से इस बारे में भी ईडी पूछताछ करेगी। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जालौर में कुल 28 जगहों पर ईडी की टीम जांच कर रही है और ईडी के अधिकारी आरोपियों के परिजनों के बयान और लेन देन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट संबंधी जानकारी भी जुटा रहे हैं। ईडी को पेपर लीक और रुपयों के भारी मात्रा में लेन देन के सबूत भी मिले हैं। वहीं मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर ईडी की ओर से प्रारंभिक जांच भी दर्ज करने की तैयारी है, जिसके बाद सभी आरोपियों से ईडी के अधिकारी खुलकर पूछताछ भी करेंगे, जिनके खिलाफ उन्हें सबूत और दस्तावेज मिले हैं। इनमें कई राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, अफसर और कर्मचारी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी के कुछ टीम रीट के पहले और बाद में हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच भी कर रही है। शक यह भी है कि परीक्षाओं में भी नकल और घपला किया गया होगा। आरपीएससी की ओर से हुई आरएएस, सब इंस्पेक्टर, जेईएन भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और विद्युत विभाग की ओर से आयोजित जूनियर और कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षाएं, ये सभी परीक्षाएं जो है वो शामिल हैं। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लड़ाई विचारधारा की होती है। पेपर लीक में जांच करने वाली ईडी का ध्यान संजीवनी घोटाले पर क्यों नहीं जा रहा है? संजीवनी घोटाले में गरीबों के पैसे भी विदेश में लगे हुए हैं, उनकी जांच करनी चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा कि वह अच्छे से जानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पीड़ित लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी करीब 900 करोड़ रुपए संजीवनी सोसाइटी से लूटे हैं। वही संपत्ति जब्त करने के अधिकार एसओजी के पास नहीं है, बल्कि ईडी के पास है।
राजस्थान एसओजी ने पिछले 2 साल में ईडी को 5 बार संजीवनी सोसाइटी से जुड़ी संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया है, लेकिन देश भर में विपक्षी नेताओं के घर छापे मारने वाली ईडी ने अभी तक संजीवनी घोटाले के आरोपियों की संपत्ति जब्त नहीं की है। कुल मिलाकर के राजस्थान में जिस तरह से पायलट और गहलोत विवाद के बीच में ईडी ने एंट्री ली है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मची हुई है। वहीं सीएम गहलोत ने ईडी को नसीहत दी है कि संजीवनी घोटाले पर ध्यान आखिरकार क्यों नहीं जा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर